हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, ये हमारे चैनल पर जो सीरीज चल रहा है इसका नाम है घटना चक्र भूगोल या घटना चक्र ज्योग्राफी, और आज का डे है डे 3। इसके पहले के जो डे 1 और डे 2 हैं उनको लाइव लाने का प्रयास किया गया था, बट वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी तो उनको चैनल से फ़िलहाल हटा लिया गया है। हम लोग डे 3 से स्टार्ट करेंगे एंड आगे चल करके देखेंगे, समय रहेगा तो डे 1 और डे 2 को भी अपलोड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे हम लोग टॉपिक्स देखेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं वैलीज। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विद आनंद मोहन को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग UP PCS, BPSC या कोई भी स्टेट PCS एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस सीरीज को एकदम मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वैलीज से। तो वैली क्या होता है? जैसे ये कोई माउंटेन हुआ तो ये वाला पोर्शन माउंटेन हो गया, तो ये नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं वैली। मान लीजिए ये दो माउंटेन है, ये एक माउंटेन, ये दूसरा माउंटेन, तो बीच वाला पोर्शन जो है उसको वैली बोलते हैं, ठीक है। अब हिमालयाज में आपको पता है कि बहुत सारा पैरेलल रेंज है। जैसे ये है आपका ट्रांस हिमालयन रेंज, फिर ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है, फिर मिडिल हिमालयन रेंज, फिर आउटर हिमालयन रेंज। ये जो ग्रेट हिमालयन रेंज है जिसको कि हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है। कश्मीर में इसको हम लोग जंस्कर बोलते हैं। और ये हो गया आपका मिडिल हिमालयन रेंज या फिर लेसर हिमालयन रेंज। इसको कश्मीर में हम लोग बोलते हैं पीर पंजाल। फिर उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? धौलाधर। फिर ऐसे ऐसे कर करके हम लोग दोस्तों इसके अलग अलग नाम देते हैं। तो जैसे ये पीर पंजाल हो गया और ये जंस्कर हो गया, या फिर पीर पंजाल हो गया या ग्रेट हिमालयन रेंज हो गया, या पीर पंजाल हो गया या हिमाद्री हो गया, या फिर मिडिल हिमालयन रेंज, या फिर बिटवीन एंड ग्रेट हिमालयन रेंज हो गया। मिडिल हिमालयन रेंज और हिमाद्री के बीच में, मिडिल हिमालयन रेंज या फिर और जंस्कर के बीच में, या फिर लेसर हिमालयन रेंज और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में, या लेसर हिमालयन रेंज और हिमाद्री के बीच में, या फिर लेसर हिमालयन रेंज और जंस्कार के बीच में। इतने तरीके से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनके बीच में कौन सी वैली है, तो इनके बीच में है कश्मीर वैली। समझ गया बात? तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो हिमालय जो है फॉर्म किए गए हैं पैरेलल फोल्ड रेंजेस से। कश्मीर वैली, दून वैली, कांगड़ा, कुल्लू वैली, भागीरथी वैली एंड मंदाकिनी वैली आर वेरियस वैलीज विच लाई इन द लैप ऑफ हिमालयस, ठीक है। इसको देख लीजिए आप लोग। कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश लाइज बिटवीन धौलाधर एंड पीर पंजाल रेंज, ठीक है। तो पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में कुल्लू वैली आता है। फिर नेलांग वैली जो है दोस्तों वो उत्तराखंड में सिचुएटेड है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरकाशी। यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क भी है। और इस नेलांग वैली को दोस्तों, चूँकि ये इंडो चाइना बॉर्डर पर था तो इस कारण से इसको सिविलियंस के लिए बंद कर दिया गया था 1962 के वॉर के बाद। हालांकि 2015 के बाद इसको फिर से स्टार्ट कर दिया गया। याद कर लीजिए नेलांग वैली, ठीक है। फिर मारखा वैली जो है, मारखा वैली जो है वो लद्दाख में है। याद कर लीजिए, मारखा वैली इज इन लद्दाख। जुकोऊ वैली इज इन नागालैंड। देखिए अभी आपको नाम याद करने में हो सके डिफिकल्टी हो रही होगी, लेकिन बाकी आगे क्वेश्चंस इतने बार रिपीट होंगे कि सब आपको याद हो जाएगा, सो डोंट वरी। मारखा वैली इज इन लद्दाख, जुकोऊ वैली इज इन नागालैंड, ठीक है। सांगला वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ये हर एक साइड से माउंटेन पीक से सराउंडेड है। सांगला वैली हिमाचल प्रदेश, मारखा वैली लद्दाख, जुकोऊ वैली नागालैंड, ठीक है। फिर देखिए युमथांग जो वैली है दोस्तों वो सिक्किम में है, ठीक है। युमथांग वैली इज इन सिक्किम। युमथांग वैली कहाँ पर है? सिक्किम में है। और यहाँ पर आपको रोडोडेंड्रॉन्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे हॉट स्प्रिंग भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर आप देखिए दोस्तों, ये जो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा साइलेंट वैली। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है, आपको देखने के लिए मिलेगा साइलेंट वैली, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का हम लोग सीरीज। क्वेश्चन पूछा गया है द कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन द माउंटेन रेंजेज ऑफ। तो बताइए कुल्लू वैली किसके बीच में सिचुएटेड है? तो कुल्लू वैली सिचुएटेड है आपका पीर पंजाल और धौलाधर रेंज के बीच में। कुल्लू वैली है कहाँ पर? वैसे हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कुल्लू वैली, धौलाधर और पीर पंजाल माउंटेन्स के बीच की जो वैली है उसको बोलते हैं कुल्लू वैली।
देखिए, इन विच स्टेट इज़ द नेलांग वैली लोकेटेड, नेलांग वैली कहाँ पर लोकेटेड है? तो दोस्तों नेलांग वैली लोकेटेड है उत्तराखंड में। ऊपर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क भी है, ठीक है, और ये इंडो चाइना बॉर्डर के काफ़ी करीब है, इस कारण से इसको सिविलियंस के लिए बंद कर दिया गया था। नेलांग वैली उत्तराखंड, रिमेंबर नेलांग वैली उत्तराखंड। आइए देखिए दोस्तों, इसको चलिए पहले खुद से मैच कर लेते हैं। यह मारखा वैली है, जुकोऊ वैली है, सांगला वैली है, युमथांग वैली है। तो इसमें आपको मैच करना है दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए युमथांग वैली कहाँ पर होगा, बस एक को मैच करते हैं। युमथांग वैली कहाँ पर होगा? युमथांग वैली होगा सिक्किम में, सिक्किम में। अब देखते हैं डी का वन कितने जगह पर। अच्छा, डी का वन 2 जगह पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो और देखते हैं हम लोग। अब मारखा वैली आपको वैसे लद्दाख में है, तो जम्मू कश्मीर आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। उस टाइम ये सेपरेट नहीं हुआ होगा इसलिए, ठीक है। फिर आपका अब युमथांग वैली सिक्किम और मारखा वैली जम्मू कश्मीर मिला करके देखते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3421। देखिए मैं बार बार क्यों मिला रहा हूँ, मिलाने का एक रीज़न ये है कि पीसीएस में आपको एलिमिनेशन का यूज करना है, ये मैंने खुद ने बोला आपको, और करना है खूब होगा। तो इसका राइट आंसर 3421 है। तो देखिए मारखा वैली हो जाएगा 3, यानी जम्मू कश्मीर, वैसे लद्दाख में है, ठीक है। फिर आपका जुकोऊ वैली हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। फिर सांगला वैली हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, और फिर युमथांग वैली हो जाएगा सिक्किम। ऊपर भी हम लोग देखे थे, तो इसको याद कर लीजिए आप लोग। मारखा वैली जम्मू कश्मीर, मारखा वैली जम्मू कश्मीर, ठीक है। जुकोऊ वैली नागालैंड, सांगला वैली हिमाचल प्रदेश, युमथांग वैली सिक्किम। इस तरह से इस सीरीज को आप इसी के लिए यूज़ करिए कि ये आपको याद कराने के लिए है, ना कि आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए है। आइए दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन नल्ला मल्ला, गलत। नल्ला मल्ला आंध्रा में है, और साइलेंट वैली जो है वो पलक्कड़ केरला में है। तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए पथराकाडाऊ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी बिल्ट नियर द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। दोस्तों ये स्टेटमेंट एक्चुअली में सही है, और इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के खिलाफ में आपका वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था, ठीक है, साइलेंट वैली प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा देखिए, द कुंथी रिवर ओरिजिनेट्स इन द साइलेंट वैली रेन फॉरेस्ट। तो ये भी आप याद रख लीजिए कि जो कुंथी रिवर है वो साइलेंट वैली में ही ओरिजिनेट करती है। कुंथी रिवर कहाँ ओरिजिनेट करते हैं? साइलेंट वैली केरला में ओरिजिनेट करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? नल्ला मल्ला में नहीं है, पलक्कड़ केरला में है, ठीक है। और यहाँ पर आपका पाथराकाडाऊ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी प्रपोज किया गया था। एक क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन इंडिया। तो इंडिया में साइलेंट वैली कहाँ लोकेटेड है? केरला में, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पासेस किसको बोलते हैं। पासेस, तो पास दोस्तों होता है जैसे बहुत बड़ा, मान लीजिए माउंटेनियस रास्ता है, जैसे ये जगह है ए, ये जगह है बी, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा माउंटेन है। तो माउंटेन को क्रॉस करके तो ए से बी को के पास जाना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई छोटा सा ऐसे गैप है, मतलब ये जो माउंटेन है उस माउंटेन में कोई गैप है, जिस गैप के थ्रू ए से बी तक ही और बी से ए तक जाना आसान हो जाए, तो वैसे ही गैप को हम लोग पास बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए, काराकोरम पास इज सिचुएटेड इन द लद्दाख यूटी, ठीक है। काराकोरम पास कहाँ पर है? लद्दाख यूटी में है। बुरचिल पास प्रोवाइड्स अ रूट बिटवीन श्रीनगर एंड गिलगित। देखिए इधर आपका गिलगित है, इधर आपका श्रीनगर है, इसके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बुरचिल पास, ठीक है। श्रीनगर याद रख लीजिए, श्रीनगर और गिलगित को कनेक्ट करता है कौन? बुरजिल पास। श्रीनगर लेह को कनेक्ट करता है दोस्तों जोजिला पास। ये जोजिला पास है, ये श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है, ठीक है, जो कि जंस्कार रेंज पर है।
फिर देखिए कुलगांव टू कोठी पासेस थ्रू पीर पंजाल रेंज, ये पीर पंजाल रेंज है, ठीक है। ये भी आपका कश्मीर में है, आपको इतना याद रखना है। पीर पंजाल रेंज वो कहाँ पर है, कश्मीर में है। पीर पंजाल रेंज पर पीर पंजाल पास भी है। फिर देखिए जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है बनिहाल पास, ये आपका दोस्तों यहाँ पर है बनिहाल पास, ध्यान रखिए, ठीक है। ये जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, जम्मू टू श्रीनगर बनिहाल पास। बनिहाल पास में ही आपका दोस्तों जवाहर टनल भी है, बनिहाल पास में ही आपका जवाहर टनल भी है। अब देखिए ध्यान से देखते जाइए दोस्तों, यहाँ पर है मिंटका पास, ठीक है, ये गिलगित बल्तिस्तान के आसपास में है। फिर जोजिला किसको कनेक्ट किया, श्रीनगर को लेह से। बनिहाल किसको किया, जम्मू को श्रीनगर से। अब देखिए आप हिमाचल प्रदेश में आपको पास मिल रहा है बारालाचा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा है और सिपकिला है, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा और सिपकिला है। उत्तराखंड में माना पास है, नीति पास है और लिपुलेख पास है। उत्तराखंड में माना पास है, नीति पास है और लिपुलेख पास है। तीनों पास जो है चाइना के बॉर्डर पर है। देख लीजिए उत्तराखंड में माना पास है, नीति पास है, लिपुलेख पास है। खास करके जो लिपुलेख पास है दोस्तों वो चाइना और नेपाल दोनों के बॉर्डर पर है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। फिर आप देखिए सिक्किम में नाथुला पास है और जलेपला पास है, सिक्किम में नाथुला है और जलेपला है। फिर आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में है आपका बुमला, बोमडिंगला, ठीक है, दीफू पास, ठीक है, ये सारे पास कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। और फिर आपका ये मणिपुर में है तुजू पास, मणिपुर में है तुजू पास। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, बनिहाल पास कनेक्ट करता है आपका जम्मू को श्रीनगर से, यहाँ पर पीर पंजाल पास है कश्मीर में। जो जिला पास जो है वो आपका कनेक्ट करता है दोस्तों श्रीनगर को लेह से। इसके अलावा बुरजील पास कनेक्ट करता है श्रीनगर को गिलगित से। फिर यहाँ देखिए आपका हिमाचल प्रदेश में जो पासेस हैं वो है बारालाचा पास, ठीक है, शिवकिला पास। उत्तराखंड में पास है माना पास, नीति पास, लिपुलेख पास। फिर आपका सिक्किम में जो पास है उसका नाम है नाथुला पास और जलेपला पास। अरुणाचल प्रदेश में पासेस हैं दोस्तों बुमला, बोमडिंगला, दीफू पास। और मणिपुर में है टूजू पास। और एक इधर पंगसाऊ भी है, उसको छोड़ दीजिए। फिर देखिए वेस्टर्न घाट्स में आप देख लीजिए दोस्तों, साउथ से लेके नॉर्थ जाइए तो पहले थाल घाट है, फिर भोर घाट है, फिर पाल घाट है। पाल घाट आपका केरला में है और थाल घाट और भोर घाट दोनों जो है, थाल घाट भोर घाट महाराष्ट्र में है और पाल घाट जो है वो केरला में है। तो ये हो गया दोस्तों मेजर पासेस इन इंडिया। सिपकिला पास सिचुएटेड इन द हिमाचल प्रदेश, ये आपका कनेक्ट करता है हिमाचल को तिब्बत से। बारालाचा पास भी जो है हिमाचल प्रदेश में ही है और ये मंडी को लेह से कनेक्ट करता है, ठीक है। थांगला पास इज इन लद्दाख, ठीक है। फिर माना पास, ठीक है, जिसको कि हम लोग डुंगरीला भी बोलते हैं, माना पास जिसको डुंगरीला भी बोलते हैं वो उत्तराखंड में है। ये माना पास दोस्तों नंदा देवी से लेकर के जंस्कार रेंज तक फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लेक देवताल देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि सोर्स ऑफ रिवर सरस्वती है, ठीक है, ये सब देखते जाइए। फिर लिपुलेख पास जो है दोस्तों वो भी उत्तराखंड में है, ये भी इंडो चाइना बॉर्डर पर लाई करता है। फिर आ जाइए आप सिक्किम में दोस्तों नाथुला पास है, ठीक है। और फिर आपका लिपुलेख पास के बारे में क्या बोला गया है, इसको ही बंद कर दिया गया था 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद, और सिपकिला को भी बंद कर दिया गया था 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद। जेलेपला पास भी दोस्तों आपका सिक्किम में है। बोमडीला पास जो है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश में है। और देखिए यांग याप पास जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आपका देखिए दोस्तों डीफू पास जो है और पंगसाऊ पास ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। टूजू पास मणिपुर में है। फिर थाल घाट और भोर घाट दोस्तों आपका महाराष्ट्र में है और पाल घाट जो है वो केरला में है। थाल घाट आता है दोस्तों कनेक्ट करता है मुंबई को नागपुर से, थाल घाट कनेक्ट करता है मुंबई को नागपुर से। भोर घाट कनेक्ट करता है मुंबई को पुणे से, ठीक है। पाल घाट दोस्तों, पाल घाट कनेक्ट करता है कोच्चि को चेन्नई से। कोच्चि केरला में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, पाल घाट केरला में है। तो पाल घाट कनेक्ट करता है कोच्चि को तमिलनाडु से। आइए देखते रहिए।
चांगला पास लद्दाख में, बुमला अरुणाचल, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, नीति पास उत्तराखंड, ठीक है। बुलिंगला पास जो है वो सेकेंड ये सीजनल पास है दोस्तों, जो कि गंगोत्री के नॉर्थ में है, ठीक है। देखिए इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चलिए मैं पढ़ के आऊँगा, क्वेश्चंस कराऊँगा, और आपने पढ़ के आए हैं या नहीं आए हैं पता नहीं, तो फिर बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा मेरे आपके बीच। तो एक थोड़ा सा 5-10 मिनट का हम लोग इसको रिविज़न कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सब हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो रोहतांग पास तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, चांगला जो पास है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है। अब जो सेला पास है ये है अरुणाचल प्रदेश में, सेला पास इज इन अरुणाचल। प्लीज़ रिमेंबर सेला पास इज इन अरुणाचल। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे एकदम आपको याद हो जाएगा। दोस्तों जो पाल घाट है केरला वाला, वो नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच में है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अन्नामलाई हिल्स आपका तमिलनाडु में है, और नीलगिरी हिल्स आपका केरला तमिलनाडु में वैसे तो है, बट इन दोनों के बीच में ही है आपका पाल घाट। पाल घाट पास इज सिचुएटेड बिटवीन द नीलगिरीज एंड अन्नामलाई हिल्स, प्लीज रिमेंबर। आइए देखिए बोमडीला पास कहाँ पर है, अरुणाचल में, सही है एकदम, ठीक है। नाथुला पास कहाँ पर है, सिक्किम में है, ये भी बिल्कुल सही है। भोरघाट कहाँ पर है, हिमाचल में नहीं है, महाराष्ट्र में है, तो सी गलत है। पालघाट कहाँ पर है, केरला में है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अब देखिए इनमें से वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज का पास कौन सा नहीं है, थाल घाट तो है, भोर घाट तो है, पाल घाट तो है, ठीक है। खाइबर पास दोस्तों नहीं है, खाइबर पास खाइबर पख्तूनख्वा प्रोविंस पाकिस्तान में बिलोंग करता है, तो 4 का सी हो जाएगा दोस्तों आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इनमें से करेक्ट कौन नहीं है। शिवकिला पास तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है, ये हिमाचल और तिब्बत यानी चाइना की बाउंड्री पर है, ठीक है। लिपू लेक पास उत्तर प्रदेश में नहीं है, लिपू लेक पास आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। नाथुला पास सिक्किम में ही है, और जो जिला पास आपका कश्मीर में ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपू लेक पास, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कोल रिजर्व्स ऑफ द गोंडवाना पीरियड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व्स के लिए कौन सी रिवर वैली फेमस है। तो आपको पता है दोस्तों कि जो जो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है या झारखंड है, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोल आपको मिलेगा, और झारखंड में कौन सी नदी बहती है, दामोदर नदी, ठीक है। तो दामोदर वैली जो है सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन सा पास दोस्तों लेह तक जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि जो जो जिला पास है वो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, ठीक है। श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है जो जिला पास, तो 7th का ए इज द आंसर। नाथुला पास कहाँ पर सिचुएटेड है दोस्तों। तो नाथुला और जिलेपला दोनों सिक्किम में है, नाथुला एंड जिलेपला आर इन सिक्किम। मैप पर मैंने आपको बताया भी था, नाथुला एंड जिलेपला आर इन सिक्किम, प्लीज रिमेंबर। दोस्तों 9th क्वेश्चन देख रहा है, द पास विच इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एलिवेशन इज। अब इनमें से हाईएस्ट एलिवेशन पर कौन सा पास है। अच्छा इनमें से नहीं, पूरे इंडिया में भी आप इसको मान सकते हैं। तो अगर इनमें से सबसे हाईएस्ट एलिवेशन पर देखें तो कौन सा है, तो वो है दोस्तों नाथुला पास, ठीक है। और ओवरऑल इंडिया में जो हाईएस्ट एलिवेशन पर कोई पास है तो वो है यांगजी दीवान पास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
बताइए नाथुला पास कहाँ पर है, नाथुला पास कहाँ पर है दोस्तों बताइए, कमेंट में आपको जरूर बताना है। उस तरह से खैबर पास कहाँ पर है, रोहतांग पास कहाँ पर है, जोजिला पास कहाँ पर है, सारा का आंसर करिए। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पास वाज री ओपेंड इन 2006 टू फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड प्रमोट करने के लिए 2006 में नाथुला पास को ओपन किया गया था। नाथुला पास है आपका, बताइए कहाँ पर है, क्योंकि मैं आपको लगभग 3-4 बार बता चुका। आइए दोस्तों 11th क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से इनकरेक्टली मैच्ड आपको बताना है। शिवकिला पास हिमाचल में है, सही है। बोमडीला पास कहाँ पर, अरुणाचल में, ये भी सही है। नाथुला पास मेघालय में नहीं है दोस्तों, हालांकि मैं पूछना चाहता था आपसे कि आप बताओ, बट यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ नाथुला पास सिक्किम में है। फिर जोजिला पास कहाँ पर है, जोजिला पास आपका जम्मू कश्मीर में है, तो ये करेक्ट है। सी इसमें इनकरेक्टली मैच्ड है। दोस्तों यहाँ बनिहाल पास है, बनिहाल पास, नाथुला पास, नीति पास, शिवकिला पास, ठीक है। तो इसमें ए बी सी डी ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो नाथुला पास देखिए, बी का क्या हो जाएगा 3, नीति पास उत्तराखंड हो जाएगा, तो सी का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। फिर शिवकिला पास कहाँ पर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, डी का हो जाएगा 1, बचा बनिहाल पास जम्मू कश्मीर, ए का हो जाएगा 2, तो 2 3 4 1 हम लोग को मैच करना है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बनिहाल पास जम्मू कश्मीर, नाथुला पास सिक्किम, नीति पास उत्तराखंड और शिवकिला पास हिमाचल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसको भी मैच करना है हम लोगों को। बुमला, जलेपला, मुलिंगला, शिवकिला, ठीक है। तो देखिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा भूल गए तो कोई बात नहीं, जो याद है उसको मिलाइए। शिवकिला कहाँ पर होगा, हिमाचल में, ठीक है। तो शिवकिला होगा हिमाचल में, तो डी का 2 कहाँ कहाँ पर है, तो डी का 2 है, बाकी तो हटा दीजिए। अब जलेपला होगा सिक्किम में, तो बी का 3, बी का 3, तो इसको भी हटा दीजिए। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 बी, ठीक है। आप समझ पाए मैंने क्या किया कि सबसे पहले देखा कि शिवकिला कहाँ पर है, हिमाचल में है, जलेपला कहाँ पर है, सिक्किम में, उसके आधार पर ही आंसर मिल गया, ठीक है। तो बी आंसर है। बी कोड क्या कहता है, ए का 1, ए का 1 यानी बुमला कहाँ पर, अरुणाचल में। हम लोग को पता भी है कि बुमला अरुणाचल में है, बुमला इज इन अरुणाचल, ठीक है। जलेपला इज इन सिक्किम, ठीक है। फिर आपका मुलिंगला इज इन उत्तराखंड और शिवकिला इज इन हिमाचल प्रदेश। देख लीजिए, बुमला पास अरुणाचल में है, जलेपला सिक्किम में है, मुलिंगला उत्तराखंड में, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है। एकदम ओपन माइंड से इसको सुनेंगे भी तो भी कुछ कुछ याद होते जाएगा आपको। देखिए माना पास है, नाथुला है, जोजिला है, शिवकिला है, फिर से मैच करना है आपको। तो आपको पता है कि माना पास कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड में है, ये का हो गया 4। अब इतने पे देखते हैं हम लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं। अच्छा नहीं, ए का 4 तो 3 जगह पर है। दूसरा देखिए शिवकिला पास हिमाचल प्रदेश में, यानी डी का 3, ए का 4 और डी का 3, बिल्कुल एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी आप देखिए माना पास उत्तराखंड में है, नाथुला पास सिक्किम में है, जोजिला पास जम्मू कश्मीर है, शिवकिला पास हिमाचल प्रदेश में है। एलिमिनेशन टेक्निक जो है वर्क करेगा दोस्तों, वर्क्स इन द पीसीएस एग्जामिनेशन। रिमेंबर माना पास इज इन उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जोजिला हिमाचल जम्मू कश्मीर, शिवकिला हिमाचल प्रदेश। आइए दोस्तों जलेपला पास सिक्किम एकदम सही है। माना एंड नीति पास, ठीक है, माना पास, नीति पास, लिपुलेख पास, तीनों उत्तराखंड में है, बी भी सही है।
शिवकिला पास जम्मू कश्मीर गलत है, शिवकिला पास कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। बोमडीला पास अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। बोमडीला, बुमला, ठीक है, पंगसाऊ, ये सारा पास अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो 15th का राइट आंसर हो जाएगा शिवकिला पास, शिवकिला पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए, किंगड़ी, विंगड़ी, नीति और माना ये सब क्या है? बाकी किंगड़ी विंगड़ी का हम लोग को नहीं पता है, लेकिन नीति पास और माना पास, ये दोनों, माना और नीति, ये दोनों क्या है? ये दोनों पासेस हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड में है। तो इसका मतलब ये चारों पासेस ही होंगे। ठीक है, तो 16th का ए हो गया आंसर। और ये चारों ही पास दोस्तों बोला, किंगड़ी विंगड़ी, नीति, माना, ये सब उत्तराखंड में है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि माना पास को हम लोग डुंगरीला भी बोलते हैं, डुंगरीला भी बोलते हैं और चिरबितिया भी बोलते हैं। बताइए, इनमें से उत्तराखंड में कौन सा लोकेटेड है? उत्तराखंड में लोकेटेड है लिपुलेख पास। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला और जलेपला सिक्किम में है। नाथुला पास, जलेपला पास सिक्किम में है, लिपुलेख पास उत्तराखंड में है, शिवकिला पास हिमाचल प्रदेश में है। इन्फॉर्मेशन इतनी बार रिपीट होगा कि आपको याद हो जाएगा, बट आपके पास फोकस होना चाहिए। फिर से देखिए क्वेश्चन, लिपुलेख पास कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तरांचल में सिचुएटेड है। आइए दोस्तों, इसमें से इनकरेक्टली मैच्ड पूछ रहा है, तो नाथुला अरुणाचल, तो यही गलत है। नाथुला आपको कहाँ पर है? सिक्किम में है। बाकी लिपुलेख पास कहाँ पर? उत्तराखंड में है। रोहतांग पास हिमाचल में है। पालघाट पास केरला में है। तो ये बी सी डी तीनों सही है, लेकिन नाथुला पास अरुणाचल में नहीं है, नाथुला पास इज इन सिक्किम। लीजिए दोस्तों, नाथुला पास सिक्किम, लिपुलेख पास उत्तराखंड, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, पालघाट पास केरला। आ जाइए दोस्तों, रोहतांग पास कहाँ पर लोकेटेड है? तो रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। माना पास कहाँ पर है? तो माना पास उत्तराखंड में। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब जाइए, वेस्ट टू ईस्ट जाना है आपको, वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक जाना है। ठीक है, तो शिवकिला कहाँ पर है? शिवकिला है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नाथुला है आपका सिक्किम, लिपुलेख है उत्तराखंड, बोमडीला है अरुणाचल। अब अगर आपको में से कुछ लोगों को भी इतना पता हो कि सबसे वेस्ट में हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, फिर 1 हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों आपका उत्तराखंड, तो 1 के बाद हो जाएगा आपका 4। ठीक है, उत्तराखंड के बाद आता है आपका सिक्किम, तो 4 के बाद हो जाएगा 2। और सिक्किम के बाद कहीं ना कहीं, मतलब सिक्किम के ईस्ट में आता है अरुणाचल, तो 2 के बाद हो जाएगा 3। ठीक है, यानी 1 4 2 3, यानी शिवकिला पास, फिर लिपुलेख पास, फिर नाथुला पास, फिर बोमडीला पास। बस स्टेट वाइज अरेंजमेंट आपको करना है, वेस्ट टू ईस्ट। पासेस आपको पता होने चाहिए कि कौन सा पास कौन से स्टेट में है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉसिबल है करना। आइए दोस्तों, स्नो लाइन्स एंड ग्लेशियर समझते हैं क्या होता है। देखिए, जब एक माउंटेन पर आप चढ़ते जाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके ऊपर का एरिया तो हमेशा ही स्नो से कवर्ड होता है, तो उसी लाइन को हम लोग स्नो लाइन बोलते हैं। ठीक है, और ग्लेशियर क्या है दोस्तों? ग्लेशियर बहुत बड़ा जमावड़ा है स्नो का। ठीक है, ये मूव भी करते रहता है रिवर्स की तरह, स्लोली स्लोली। ठीक है, तो ग्लेशियर्स क्या है? बहुत बड़ा जमावड़ा है स्नो का। अब देखिए, हिमालयस पर अलग अलग जगह पर आपको स्नो लाइन देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन एवरेज स्नो लाइन जो है दोस्तों, वो नॉर्दर्न हिमालय में 5500 से 6000 मीटर के बीच में है। ठीक है, और साउदर्न हिमालयज में, ठीक है, 4500 से 6000 मीटर के बीच में है। ठीक है, हिमालयज पे लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो कि स्नो से कवर्ड है दोस्तों। अच्छा चलिए, यहाँ पर कुछ पासेस हम लोग देख लेते हैं मैप में पहले। तो देखिए, लद्दाख वाले रीजन में, ठीक है ना, आपको देखने के लिए मिलेगा हिस्पार ग्लेशियर,
बाल्टोरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर और द्रैंग द्रुंग ग्लेशियर। देख कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, लद्दाख वाले रेंज में आपको देखने को मिलेगा, ये मतलब लद्दाख यूटी में बाल्टोरो ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर और द्रैंग द्रुंग ग्लेशियर, ठीक है। बाकी उत्तराखंड में आपको देखने के लिए मिलेगा मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, काफनी ग्लेशियर और सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है। उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा गंगोत्री ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर और काफनी ग्लेशियर और सतोपंथ ग्लेशियर। फिर देखिए ये आपका सिक्किम में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों आपको जेमू ग्लेशियर, सिक्किम में है जेमू ग्लेशियर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब बोल रहा सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स है वो ग्रेट हिमालयस पर है और ट्रांस हिमालय पर, ठीक बात है। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन काराकोरम, लद्दाख एंड जंस्कार रेंज, ठीक है। द ग्लेशियर्स ऑफ लेसर हिमालय जो है यानी मिडिल हिमालय, उसका ग्लेशियर थोड़ा छोटा छोटा है, ठीक है। बाकी पीर पंजाल पे थोड़ा बड़ा बड़ा ग्लेशियर भी मिलता है। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पीर पंजाल रेंज इज सोना पानी, याद रख लीजिए सोना पानी ग्लेशियर कहाँ पर है, सोना पानी ग्लेशियर पीर पंजाल रेंज पर है। सोना पानी ग्लेशियर इज ऑन द पीर पंजाल रेंज और ये पीर पंजाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सोना पानी पीर पंजाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और ये दोस्तों जो सोना पानी ग्लेशियर है वो चंद्रा घाटी में है, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। देखिए सोना पानी ग्लेशियर पीर पंजाल रेंज, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों काराकोरम वगैरह पर जो बड़ा बड़ा ग्लेशियर है उसमें सबसे बड़ा है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर के बाद है दोस्तों आपका हिस्पार ग्लेशियर, सियाचिन के बाद है हिस्पार, हिस्पार के बाद है बियाफो, बियाफो के बाद है बाल्टोरो, बाल्टोरो के बाद है ससाइनी ग्लेशियर, ठीक है। तो याद रख लीजिए आप, बिगेस्ट ग्लेशियर इज सियाचिन ग्लेशियर, फिर है हिस्पार ग्लेशियर, फिर है बियाफो ग्लेशियर, फिर बाल्टोरो ग्लेशियर, फिर ससाइनी ग्लेशियर। ध्यान आपको ये रखना है दोस्तों कि वर्ल्ड में पोल्स को छोड़ करके, मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ करके जितने भी ग्लेशियर्स हैं उसमें सियाचिन ग्लेशियर सेकेंड नंबर पर है, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर इंडिया का तो क्या हो गया फर्स्ट, फिर हिस्पार, फिर बियाफो, फिर बाल्टोरो, फिर ससाइनी। फिर देखिए दोस्तों जो चोराबारी ग्लेशियर है वो है आपका उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। चोराबारी ग्लेशियर कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, इन द रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। फिर देख लीजिए जो मिलाम ग्लेशियर है, मिलाम ग्लेशियर ये आपका उत्तराखंड में है, कुमाऊं रीजन में, और यहाँ से आपका शारदा नदी या फिर काली गंगा ये निकलती है, शारदा नदी या फिर काली गंगा निकलती है मिलाम ग्लेशियर से, ठीक है। अच्छा एक बार डिबेट हो गया था आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में और यूपीपीएससी के बीच में कि सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है कि ससाइनी है, लेकिन ससाइनी सबसे बड़ा ग्लेशियर नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा वर्ल्ड का जो नंबर 1 ग्लेशियर है दोस्तों वो है फेडचेनको, वो है पामीर रीजन में। फर्स्ट ग्लेशियर जो है वो है फेडचेनको और वर्ल्ड का सेकंड है सियाचिन, वर्ल्ड का सेकंड है सियाचिन, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सियाचिन जो है वो इंडिया का फर्स्ट हो गया, ठीक है। ये सारा आपको याद रखना है दोस्तों। फेडचेनको ग्लेशियर जो है पामीर रीजन में है और वर्ल्ड का नंबर 1 ग्लेशियर है। देखिए सियाचिन ग्लेशियर फैला हुआ है 76 ये आपका स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, और ससाइनी 17 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्लेशियर इंडिया में कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। अब ये थोड़ा सा रफ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। वैसे पूछ रहा है स्नो लाइन इन हिमालयस लाइज बिटवीन, तो थोड़ा सा ये अब हिमालय में नॉर्थ हिमालय का अलग है, साउथ हिमालय का अलग है, ठीक है। तो अब हम लोग को पता है कि 4500 to 6000 होता है आपका साउथ हिमालय में, ठीक है। लेकिन ये वेस्ट और ईस्ट करके पूछा है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट इसका आंसर ए दिया है 4300 to 6000 मीटर, ठीक है, इसको पार करते हैं हम लोग।
देखिए दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये नुब्रा वैली के नॉर्थ में सिचुएटेड है और यहाँ से आपका नुब्रा नदी निकलती भी है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से आपका नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी जो आगे चल करके नुब्रा और श्योक मिल करके फिर इंडस में मिल जाती है। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आपको बताइए। सियाचिन, बाल्टोरो, चोगोलुंगमा, बियाको ग्लेशियर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सियाचिन जो है वो इंडिया में सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो ए इज़ द राइट आंसर। सियाचिन के बाद है हिस्पार, हिस्पार के बाद है आपका बियाको, फिर बाल्टोरो। यहाँ लिखा हुआ था ना। सबसे बड़ा सियाचिन, फिर हिस्पार, फिर बियाको, फिर बाल्टोरो, फिर ससाइनी। देखिए देखो, लार्जेस्ट ग्लेशियर, एक ही क्वेश्चन बार बार, तो लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा हो गया, सियाचिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर। अब इनमें से हम लोग ग्लेशियर्स का नाम भी नहीं पता है, कंचनजंगा, रुंदून, केदारनाथ, गंगोत्री। तो गंगोत्री का तो हम लोग को पता है। ठीक है, और अब चाहें तो इसका सी आंसर मार सकते हैं इस अंदाज पर कि यहाँ से गंगा नदी निकलती है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा ग्लेशियर होगा, बट अदरवाइज यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से नहीं हैं तो ठीक है, अगर वहाँ से हैं तब तो आप ये आपके लिए वो उत्तराखंड स्पेशल में भी आ जाएगा, बट अदरवाइज यू कैन स्किप। अब देखिए दोस्तों, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर है, चौराबाड़ी ग्लेशियर है आपका केदारनाथ के नॉर्थ में। ऊपर हम लोगों ने देखा था चौराबाड़ी ग्लेशियर इज इन द नॉर्थ ऑफ केदारनाथ। ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर नॉर्थ ऑफ केदारनाथ, उत्तराखंड। चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है और ये केदारनाथ के नॉर्थ में है, उत्तराखंड में। अब देखिए, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स, ये दोस्तों वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। हिमालयन ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट ऐसा माना गया है कि वो अपने 50% पर आ गए हैं। ठीक है, तो सेवन्थ का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। हाईएस्ट है वर्ल्ड में हिमालयन ग्लेशियर्स के मेल्टिंग का रेट। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि जो मिलाम ग्लेशियर जो है वो आपका उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में है। तो याद रख लीजिए, मिलाम ग्लेशियर इज इन द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, और यहाँ से शारदा रिवर, जिसको काली गंगा भी बोलते हैं, वो यहीं से ओरिजिनेट करती है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारा ग्लेशियर्स और उसके रिवर से उसको मैच करना है। ठीक है ना। अच्छा, पूछ रहा है कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो इतना तो देख लीजिए कि सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी तो निकलती है, तो फोर्थ तो करेक्ट है आपका। ठीक है, बाकी बंदर पूंछ ग्लेशियर से यमुना नदी भी निकलती है, तो 1 भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा 1 और 4 करेक्ट हो गया दोस्तों, 1 और 4 करेक्ट हो गया। अब हम लोग को 2 और 3 को चेक करना है। तो जो 12 सीगरी ग्लेशियर है दोस्तों, वहाँ से चेनाब रिवर निकलती है, लेकिन मिलाम मिलाम ग्लेशियर से मंदाकिनी नहीं निकलती, यहाँ से शारदा निकलती है। हम लोगों ने ऊपर देखा था शारदा, या फिर जिसको हम लोग काली गंगा बोलते हैं। ठीक है, तो 3 इनकरेक्ट है और 2 करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मंदाकिनी रिवर, चौरीबारी ग्लेशियर, उत्तराखंड। ठीक है, और चलिए पार करते हैं इसको हम लोग। अब हम लोग प्लेट्यूज वाले सेक्शन को टारगेट करेंगे दोस्तों। तो इंडिया में जो इंडियन पेनिनसुला फॉर्म हुआ था वो लगभग 3600 मिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ था, कार्बोनीफेरस पीरियड में। ठीक है, कार्बोनीफेरस पीरियड में यहाँ पे बहुत सारा कोयला फॉर्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से वैली में, दामोदर वैली, सोन वैली, महानदी वैली, वर्धा वैली, गोदावरी वैली में। ठीक है, इन सब जगह में आपको कोल फॉर्म हुआ था इन द कार्बोनीफेरस पीरियड। ठीक है,
क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ था दोस्तों, वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे जिसके कारण से डेक्कन ट्रैप्स फॉर्म हुए थे। ठीक है, तो क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ था, वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे जिसके कारण से डेक्कन ट्रैप्स फॉर्म हुए थे। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। बाकी जो प्लेट्यूज हैं उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया ये सेंट्रल हाईलैंड और एक हो गया ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, इसी का पार्ट ये मेघालय प्लेट्यू भी है, ध्यान रखिएगा। बीच में थोड़ा सा गैप है जिसको हम लोग बोलते हैं राजमहल गारो गैप। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अलग अलग प्लेट्यूज हैं तो ध्यान रखिएगा। काठियावाड़ प्लेट्यू हो गया आपका इसमें गुजरात में। ठीक है, फिर इधर हो गया महाराष्ट्र प्लेट्यू, ये तेलंगाना प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू। ठीक है, और ये सारे को मिला करके बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, इन सारे को मिला करके बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, एक देखिए ये जो रीजन है दंडक अरण्य, इसका खासियत देखिए ये तेलंगाना में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है और आंध्रा में भी है। ठीक है, दंडक अरण्य जो है वो तेलंगाना में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है और आंध्रा में भी है। ठीक है, इधर है दोस्तों मालवा प्लेटू, इधर है बाघेलखंड, इधर थोड़ा सा है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड आपका उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों को कवर करता है। ठीक है, तो ये आपका छोटा नागपुर प्लेटू है। चलिए देख लीजिए, दंडक अरण्य जो है उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, तेलंगाना में भी है, इवन महाराष्ट्र में भी है दोस्तों। ये थोड़ा सा ऐसे होगा, महाराष्ट्र में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा पीरियड वाला क्वेश्चन है, इसको ऐसे आप लोग स्किप कर सकते हैं। पीरियड याद रखना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है इनफैक्ट, फिर भी आप चाहें तो याद रख लीजिए। तो जो बसाल्टिक लावा रॉक्स जो फॉर्म हुए थे इंडियन डेक्कन प्लेट्यू पे, वो क्रिटेशियस पीरियड में फॉर्म हुए थे। तो इसको आप याद रख लीजिए, चाहे पार कर दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेघालय प्लेट्यू इज ए पार्ट ऑफ। मेघालय प्लेट्यू आपका मेन प्लेट्यू का ही पार्ट है, यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है दोस्तों, बस बीच में गैप है। उस गैप को हम लोग मालदा गैप बोलते हैं या गारो राजमहल गैप भी बोलते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से मेघालय प्लेट्यू का पार्ट कौन सा नहीं है। तो मेघालय प्लेट्यू में आपको पता है दोस्तों, गारो हिल्स है, खासी हिल्स है, जयंतिया हिल्स है, लेकिन भूबान हिल्स नहीं है। ठीक है, भूबान हिल्स मिजो हिल्स का पार्ट है। ठीक है, तो गारो खासी जयंतिया ये मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है, लेकिन भूबान हिल्स ये मिजो का पार्ट है, मिजो हिल्स का पार्ट है। अब ये फिर एरा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स ऑफ इंडिया वेर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, अगर याद है तो ठीक है, इसको सेनोजोइक एरा बोलते हैं। ठीक है, पूछ रहा है दोस्तों धनबाद जो है मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट क्यों है छोटा नागपुर में। तो क्योंकि यहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्री जा गई। ठीक है, तो वहाँ पर कोल था और कोल के कारण वहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्री आ गई, यही इसका रीज़न है। फर्टाइल सॉइल वहाँ पर नहीं है। ठीक है, कोल तो है लेकिन बाकी ये सब कुछ नहीं है वहाँ पर, माइका कॉपर ये सब नहीं है वहाँ पर। माइनिंग इंडस्ट्रीज के कारण वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिस कारण से धनबाद बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड जगह है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्लीज रिमेंबर कि धनबाद में माइनिंग इंडस्ट्री डेवलप हुआ जिसके कारण से वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है।
अच्छा, बहुत सारे ये आपके लैंड फॉर्म के टाइप्स होते हैं, जिसमें से जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, प्लीज़ रिमेंबर इसको कर लीजिए। समझाना समझना हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो फ्रंट स्लोपिंग है। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है? फ्रंट स्लोपिंग है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज फ्रंट स्लोपिंग, प्लीज़ रिमेंबर, डायरेक्टली रिमेंबर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दोस्तों अल्बामा हिल कहाँ पर है? तो जो अल्बामा हिल है दोस्तों वो है आपका, देखिए अल्बामा हिल है वो है बीजापुर अपलैंड पर, और ये बीजापुर अपलैंड छत्तीसगढ़ का ही पार्ट है। ये थोड़ा स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन भी है और पूछा भी गया है छत्तीसगढ़ पीसीएस में। अगर आप छत्तीसगढ़ से नहीं, यू कैन स्किप दिस, ठीक है। वैसे अल्बामा हिल कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है, बीजापुर अपलैंड पर, बीजापुर अपलैंड पर है अल्बामा हिल। कुछ क्वेश्चंस इसमें ना स्टेट स्पेसिफिक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ मैप बना दिया है, यहाँ ए है, यहाँ बी सी फिर डी, और ए बी सी डी को रिकॉग्नाइज करना है एज ए रिफ्ट वैली, छत्तीसगढ़ प्लेन, रेन शैडो रीजन और छोटा नागपुर, ठीक है। तो ए तो आपका पक्का पक्की रिफ्ट वैली है, क्योंकि ये नर्मदा और तापी का रिफ्ट वैली है ये, ठीक है। तो ए इज रिफ्ट वैली। तो जहाँ ए रिफ्ट वैली नहीं है उसको काट देते हैं। अब छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर में पहले छत्तीसगढ़ आएगा, ठीक है। तो बी हो गया आपका छत्तीसगढ़ प्लेन, सी हो गया आपका क्या? सी हो गया छोटा नागपुर, तो ए हो गया आपका रिफ्ट वैली, फिर ये छत्तीसगढ़ प्लेन, ये छोटा नागपुर, और डी हो गया आपका वेस्टर्न घाट का रेन शैडो रीजन, और डी हो गया रेन शैडो रीजन। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। रिफ्ट वैली रीजन है आपका ए, बी है छत्तीसगढ़ प्लेन, सी है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, और डी जो है वो वेस्टर्न घाट में, आपको पता है कि जैसे ये वेस्टर्न घाट है, इधर वेस्टर्न घाट है, तो ये वेस्टर्न घाट के इधर वेस्ट में तो बारिश होती है, वेस्टर्न घाट के ईस्ट में बारिश नहीं होती है। तो ये वेस्टर्न घाट का कहीं ना कहीं ईस्ट रीजन ऐसे कवर करने का कोशिश किया है, और वहाँ पर रेन शैडो रीजन है दोस्तों, ठीक है। अब ये रॉक फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन भी अभी आपको स्किप करना है, ठीक है। बताइए, अरावली और विंध्या रेंज के बीच में कौन सा प्लेट्यू है? इधर देखिए, ये है अरावली रेंज और ये विंध्या रेंज, और इसके बीच में ये जो प्लेट्यू, इसको मालवा प्लेट्यू बोलते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मालवा प्लेट्यू। इसके इधर है आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू, इसके इधर है आपका बागेलखंड प्लेट्यू। मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड, ऐसे करके आप याद कर लीजिए, ठीक है। दंडक अरण्य, दंडक अरण्य मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो देख लीजिए, दंडक अरण्य है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, एमपी नहीं है, झारखंड नहीं है, झारखंड नहीं है। तो 11th का बी हो जाएगा आंसर दोस्तों। आइए दोस्तों फिर से क्वेश्चन देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया दंडक अरण्य इज सिचुएटेड? अब दंडक अरण्य कहाँ पर? नॉर्थ में है, ईस्ट में है, सेंटर में है, वेस्ट में है। तो ये सेंटर पार्ट में है आपका, ठीक है। दंडक अरण्य कहाँ पर है? सेंट्रल पार्ट में है। देख लीजिए ना कहाँ पर है दंडक अरण्य। दंडक अरण्य है आपका इस रीजन में। तो ये इंडिया का लगभग ठीक है, थोड़ा उतना सेंटर नहीं होगा, जोग्राफिकल सेंटर तो नहीं होगा, लेकिन ये इंडिया के सेंट्रल पार्ट में है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग कब देखेंगे? ये 9th पार्ट में हम लोग पहुंच गए हैं। ये कोस्टल रीजन्स को हम लोग देखेंगे। तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो लगभग 7516 किलोमीटर का है, ठीक है। इसमें से जो मेन लैंड का कोस्ट लाइन है वो 5400 किलोमीटर का है, 5422 किलोमीटर का।
ठीक है। और आइलैंड का कोस्ट लाइन जो है लगभग 2094 मतलब 2100 किलोमीटर का है, लगभग का है। ठीक है। इंडिया का कोस्ट लाइन जो है दोस्तों 13 स्टेट को टच करता है और यूनियन टेरिटरीज को मिला करके। ठीक है। जिसमें से कौन कौन है? गुजरात का कोस्ट लाइन सबसे बड़ा है स्टेट्स में, फिर महाराष्ट्र देख लीजिए, फिर गोवा है, कर्नाटका टच करता है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है। फिर यूटीज में देख लीजिए दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, फिर लक्षद्वीप है, फिर पुडुचेरी है, फिर अंडमान एंड निकोबार है। यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन अंडमान एंड निकोबार का है, लगभग 1900 किलोमीटर का इसी का है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और स्टेट्स में सबसे बड़ा जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात का है, और सबसे छोटा कोस्ट लाइन दोस्तों वो है आपका गोवा का। ठीक है। सबसे छोटा कोस्ट लाइन जो है गोवा का है। स्टेट्स में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन गुजरात का है। यूनियन टेरिटरीज में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन अंडमान एंड निकोबार का है। देख लीजिए दोस्तों, यह आपका गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, तमिलनाडु, फिर आंध्रा, फिर उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है। फिर यह हो गया आपका लक्षद्वीप, और ये हो गया आपका अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। अब मेनलैंड का कोस्ट लाइन जो है 5400 किलोमीटर का है, मैंने आपको बताया। और आपका जो आइलैंड का कोस्ट लाइन लगभग 2100 किलोमीटर का है। गुजरात का कोस्ट लाइन सबसे बड़ा है, गोवा का कोस्ट लाइन सबसे छोटा है। ठीक है। टेरिटोरियल वाटर जो होता है दोस्तों वो 12 नॉटिकल माइल तक होता है। ठीक है। जैसे ये बेसलाइन है, तो बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर। ठीक है। फिर इसके आगे 12 नॉटिकल माइल तक आपका कॉन्टिगुअस जोन होता है, और यहाँ से पूरा 200 नॉटिकल माइल तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। चलिए कुछ कुछ जगह का भी नाम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ये जंजीरा जो है वो महाराष्ट्र में है। फिर आपका केलंगूटे जो है वो गोवा में है, केलंगूटे गोवा में है। उडुपी कर्नाटका में है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। टूटिकोरिन तमिलनाडु में है। औरोविल, चेन्नई, एन्नोरे ये सभी तमिलनाडु में है। फिर आपका विशाखापट्टनम तो आंध्रा में है। गोपालपुर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। फिर आपका दीघा जो है वो वेस्ट बंगाल में है। दीघा और हल्दिया ये वेस्ट बंगाल में है। अब देखिए इंडिया का जो मीन सी लेवल है दोस्तों वो चेन्नई कोस्ट से मेजर किया जाता है। इंडियाज मीन सी लेवल इज मेजर्ड फ्रॉम द चेन्नई कोस्ट। तो ये आपको याद रखना है। इंडियाज मीन सी लेवल इज मेजर्ड फ्रॉम चेन्नई कोस्ट। ऑल राइट। अब देखिए जो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया का जो लिमिट है वो किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो 12 नॉटिकल माइल तक फैला होता है। माने कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक आपका होता है टेरिटोरियल वाटर, और उस टेरिटोरियल वाटर पर कंप्लीट अधिकार होता है किसी भी कंट्री का। देखिए व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया? बताइए। 7500 किलोमीटर। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। पूरे कोस्ट लाइन का लेंथ कितना है? 7500 किलोमीटर है। ये थोड़ा रिवीजन कर लीजिए चाहे तो। गुजरात 1200 किलोमीटर, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु 900 किलोमीटर, आंध्रा 973 किलोमीटर, उड़ीसा 476 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल। ठीक है। दादरा एंड नागरा हवेली, दमन एंड दीव, फिर लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार का बहुत बड़ा है। अब लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट का है दोस्तों? तो आपको भी पता है कि गुजरात का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया में। ठीक है। फिर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, आंसर इज गुजरात। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज गुजरात।
नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स पूछ रहा है, यूटी नहीं, कोस्टल स्टेट्स। तो कौन कौन सा हो जाएगा? गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्रा, ठीक है, फिर उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 स्टेट्स हैं दोस्तों जो कि कोस्टल स्टेट हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 9। अब देखिए ये बहुत फालतू क्वेश्चन है, इसका आंसर भी रिटरेक्ट कर लिएगा, तो इसको छोड़िए। फिर देखिए लॉन्गेस्ट सी कोस्ट पूछ रहा है अगेन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। किस स्टेट का सी कोस्ट लॉन्गेस्ट है? तो गुजरात। फिर इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 9। टोटल 9 स्टेट्स जो है वो कोस्ट लाइन शेयर करते हैं इंडिया में। अब देखिए रत्नाकर किसको बोलते थे दोस्तों? तो रत्नाकर बोलते थे इंडियन ओशियन को। जो हिंद महासागर है उसको रत्नाकर बोला जाता था एंशियंट हिस्टोरिकल टाइम में, क्योंकि उसमें बहुत सारे रत्न पाए जाते थे, ठीक है। आपको पता है कि जो पांडियन डायनेस्टी थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ से रत्न कोरल्स वगैरह निकाल करके उसका बिजनेस भी करती थी, ठीक है। तो इन रत्नों के कारण ही उसको रत्नाकर बोला जाता था। किसको? इंडियन ओशन को। तो इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में रत्नाकर के द्वारा किसको डिनोट किया जाता है दोस्तों? तो रत्नाकर के द्वारा डिनोट किया जाता है द इंडियन ओशियन। चलिए दोस्तों, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये सीरीज के कंटिन्यू रहने के लिए जो फ्यूल चाहिए, मुझे क्या फ्यूल चाहिए कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, ठीक है। एंड एज सून एज यू वॉच इट यू कमेंट एंड गिव अ फीडबैक। अगर फीडबैक पॉजिटिव हो तो चलेगा, फीडबैक क्रिटिकल हो तो चलेगा, फीडबैक नॉनसेंस हो, ठीक है, आई मीन आप देखे भी नहीं, आप कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी ए गुड थिंग, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक, क्रिटिकल फीडबैक दोनों ही आप डाल सकते हैं, उससे कोई बात नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा तो पॉजिटिव लगा तो आप इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही लोडेड इन्फॉर्मेशन वाला कंटेंट है, तो इसके वायरल जाने की संभावना बहुत कम है। बट इवन दो ये सारे स्टूडेंट्स के पास पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो लोडेड इन्फॉर्मेशन, हंसी मजाक डांस वीडियो तो है नहीं, ठीक है, कि ये ऑटोमेटिक ये अपना ऑडियंस ढूंढेगा। तो इसके लिए आपको हेल्प करना होगा, इसको आपको क्या करना होगा? शेयर करना होगा रिलेवेंट स्टूडेंट्स के साथ में, ठीक है। तो ये सारा दायित्व अगर आप निभाएंगे तभी ये सीरीज एकदम कंटिन्यू आ सकती है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए दोस्तों, फॉलो करिए इस सीरीज को। स्टेट पीसीएस एग्जाम्स को आप आसानी से निकाल सकते हैं और पढ़ाई करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।